हाँ, कुछ अपवाद हैं, कुछ यार जो दिल की गहराई और नजदीकी के बारे में सब कुछ जानते हैं। लेकिन आओ एक कड़वी सच्चाई बयां करें। साफ तौर पर मर्दों के लिए दोस्ती एक मुश्किल काम है। हर एक आदमी जो एक अच्छे दोस्त का दावा कर सकता है, उसके मुकाबले कम से कम 8 ऐसे हैं जो अपने दिल की गहराई में जानते हैं कि उनके पास कोई सच्चा दोस्त नहीं है। यह समस्या हालांकि व्यक्तिगत स्तर पर दिखती है, बड़े सामाजिक दबावों में जड़ें जमाए हुए हैं। मर्द अकेले नहीं हैं किसी अपनी कमी के कारण, बल्कि एक अंतर्निहित संघर्ष के कारण। एक तरफ मर्द होने की अपेक्षाओं और दूसरी तरफ दोस्त होने की जरूरतों के बीच। सच्ची दोस्ती की नींव दुर्भाग्य से आपसी कमजोरी है। हम आसानी से दोस्ती बना सकते हैं यह बात करके कि आईपीएल में किस टीम ने कितने रन बनाए, या कैसे परमाणु ऊर्जा काम करती है, या शेयर मार्केट में कितना पैसा लगाना चाहिए। मजा आ सकता है साथ बैठकर भारतीय सिनेमा के इतिहास पर चर्चा करने में, या कालिदास के साहित्य में प्रेम की अवधारणा पर बात करने में, या फिर रामायण में धर्म के विचारों पर विमर्श करने में। लेकिन असली दोस्ती वो जो आत्मा को पोषित करती है, जो निराशा से लड़ने में मदद करती है, जो सुबह की तन्हाई में साथ देती है, वो कहीं और से शुरू होती है। यह उस पल से शुरू होती है जब एक इंसान दूसरे से कहता है, मैं पागल हो रहा हूं, या मैं अपने पार्टनर से नफरत करता हूं, या मैं डरा हुआ हूं, या मदद करो। यह शुरू होती है जब एक मर्द स्वीकार कर सकता है, मैं अपने सहकर्मी से प्यार करता हूं, या मुझे अब यौन समस्याएं हो रही हैं, या मेरी चिंता कभी खत्म नहीं होती। कोई दोस्ती तब तक सच्ची नहीं होगी जब तक हम खुद को उतना कमजोर नहीं दिखा सकते जितने हम हैं, जब तक हम यह स्वीकार नहीं कर सकते कि हमने अपना चेहरा बचाने के लिए झूठ बोला है, और सच्चाई कहीं ज्यादा उदास और दर्दनाक है, कहीं ज्यादा नाजुक और दयनीय है जितना हम अब तक बता पाए हैं। दुर्भाग्य से मर्दों के लिए सभ्यताओं के आरंभ से ही यह स्पष्ट रहा है कि एक मर्द होने का मतलब कुछ और ही है। अडिग और मजबूत होना, अविचलित और सीधा होना, उत्साही और संसाधनपूर्ण होना। इसका मतलब है परवाह न करना कि हमें छोड़ दिया गया है या निकाल दिया गया है, अपमानित या परेशान किया गया है। इसका मतलब है कभी कमजोर न पड़ना और एक साम्राज्य पर शासन करना बिना मां के लिए तरसे। अंततः इसका मतलब है कभी भी वह सबसे डरावनी और घृणित चीज न बनना, एक रोने वाला बच्चा। अकेलेपन को तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि हम हंसी और सम्मान के साथ स्वीकार करें कि यह मौजूद है और कि हम इससे परेशान हैं। बेशक मर्द अक्सर नहीं जानते कि करीब कैसे होना है, बेशक वे काफी हद तक दोस्तों से वंचित हो सकते हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए अगर उन्होंने कभी अपने ही लिंग के किसी अन्य सदस्य के साथ एक ईमानदार बातचीत नहीं की है। उनके इतिहास में बहुत कम चीजें ऐसी हैं जो इस तरह की संभावना की अनुमति देती हैं। अगर हम एक व्यावहारिक बदलाव करना चाहते हैं तो हम बातचीत के कुछ कार्ड डिजाइन कर सकते हैं और उन्हें पुरुषों को दे सकते हैं जिन्हें वे बार या पब में, शूटिंग रेंज या क्रिकेट मैदान में अपने साथ ले जा सकते हैं। उन पर कुछ सवाल लिखे होंगे जैसे पुरुष एक दूसरे से पूछना चाहते हैं लेकिन शायद ही कभी पूछ पाते हैं। तुम आखिरी बार कब रोए थे? तुम मुझे क्या बताना चाहोगे अगर तुम्हें पता हो कि मैं तुम्हारा न्याय नहीं करूंगा? तुम्हें सबसे ज्यादा चिंता कब होती है? तुम्हें क्या परेशान करता है? तुम किस बात के लिए माफी चाहते हो? तुम्हारे अंदर का छोटा बच्चा सबसे ज्यादा क्या महसूस करता है? अधिकांश लोग सहमत होंगे कि ऐसे कार्ड स्वाभाविक रूप से मूर्खतापूर्ण और अनावश्यक हैं, लेकिन वे कितने उपयोगी हो सकते हैं अगर वे कुछ पुरुषों को अपनी रक्षा कम करने और एक अधिक जटिल वास्तविकता को प्रकट करने का मौका देते। जैसा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, सबसे बड़ी शिक्षा है जो हमें यह सिखाती है कि जीवन में जो अंधेरा है वह हमारे भीतर है, बाहर नहीं। या फिर स्वामी विवेकानंद के शब्दों में, उठो, जागो और तब तक रुको मत जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। लेकिन क्या हम यह भी नहीं कह सकते, जैसा कि अमृता प्रीतम ने लिखा,
जब मैं अपने आप को प्यार करना सीख जाऊंगी तभी मैं दूसरों को प्यार करना सीख पाऊंगी। क्या हम मर्द अपने आप को इतना प्यार कर सकते हैं कि हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर सकें? क्या हम अपने दोस्तों के साथ इतने ईमानदार हो सकते हैं कि हम उन्हें अपना असली चेहरा दिखा सकें? क्या हमारी दोस्ती इतनी गहरी हो सकती है कि हम एक दूसरे के सामने रो सकें बिना यह सोचे कि हम कमजोर दिख रहे हैं? कला और साहित्य के इतिहास सभी प्रमाण हैं जिनकी आवश्यकता हो सकती है कि पुरुष सबसे बड़ी सहानुभूति और कोमलता के लिए सक्षम हैं। दुखद बात यह है कि पुरुष इन भावनाओं को एक दूसरे की ओर निर्देशित करने में इतने कम सक्षम हैं कि उन्हें अपना जीवन अपने आप में बैरिकेड में बिताना पड़ता है, अपने साथी पुरुषों की नजर में एक बच्चा या एक महिला बनने के डर से कि उन्हें इतना समय बर्बाद करना पड़ता है, और एक ऐसे भ्रम का बचाव करने के लिए इतना बहादुर होना पड़ता है जिसका हिस्सा बनने के लिए उन्होंने कभी नहीं कहा था।